मेरे चैनल बोलती कहानियाँ बाय ममता भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सुबह सुबह की शुरुआत देखिए, बड़े भैया लग गए अपने काम पे और उन्होंने ये अंदाज़ा लगा लिया है कि आज भी धूप आने के कोई आसार नहीं है, तो सबके लिए इंतज़ाम कीजिए। और खेत देखिए आप, क्या लहलहा रहे खेत इस समय, मज़ा ही आ गया। और बच्चे एक्साइटेड है क्योंकि सबके लिए सरप्राइज़ था कि हम आ रहे हैं, तो बच्चे खुश हैं, ब्रश व्रश कर रहे हैं, ब्रश व्रश। अभी हम मिलेंगे सबसे, आप खेत का आनंद लो। मस्त घरों में शंख बज रहे हैं, घंटियाँ बज रही हैं, पूजा हो रही है और ये होती है फार्म हाउस की लाइफ। अभी देखते हैं, दिन बहुत खूबसूरती से बीतेगा। ये देखिए अपने फेवरेट पर्सन के साथ, एक्चुअली दोनों एक दूसरे के फेवरेट्स। अब देखो, हाँ ये बिल्कुल केयर नहीं करता है। और ये जो है ना कीवी पूरे खेतों से चल के आता है, तो इसके पाँव में लगी होती बहुत सारी मिट्टी, बट ये किसी की सुनता नहीं है। लगे हैं दोनों साथ में खेलने में। डॉगीज़ को ना उतना ही प्यार चाहिए होता है, एक्चुअली उसको चाहिए होता है कि कोई। और इस घर में थैंकफुली सब लोग बहुत एनिमल लवर हैं। भैया तो वेटनरी ऑफिसर ही रहे हैं, तो बढ़िया है। ये है हमारी आलिया। हेलो, भाग मत भाग मत भाग मत। जिसको सरवाइव करना होता है ऐसे कर लेते हैं हम। बहुत ही मज़ा आ रहा है। ये लाइफ आप शहरों में ना इमेजिन ही नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ ये बिल्कुल नॉर्मल है। और देखिए सुबह सुबह, क्योंकि ना आज ऐसा लग रहा है कि बहुत क्लाउड आने वाले, बहुत फॉग हो सकता है, तो सुबह से तैयारी हो गई है। तो पूरे हम सेंटा क्लॉज वाले मूड में हैं। लाल कपड़े पहन के बैठ गई हूँ मैं, तो आज की सेंटा मैं ही बनूँगी। तो वर्तिका स्टार्ट हो गई है, शी इज़ गोइंग फॉर हर बैडमिंटन एकेडमी। ऑल द बेस्ट बच्चा। ओके, सो ये जा रही है, अभी आएगी 10:30 to 11 के बीच में। तो ना नहाने की हिम्मत हो रही है, ना कपड़े बदलने की हिम्मत हो रही है भाई। ये ना जम गए हैं। और जब मैं निकल रही थी दिल्ली से, मुझे लगा यार स्नो देख लेती कहीं जाके। नहीं बाबा, मुझे कहीं नहीं जाना स्नो वनो देखने, यही ठंड काफ़ी है। क्योंकि ये पीछे मैंने आपको पहले भी बताया ना, ये नैनीताल के पहाड़ है, तो पूरे ढके हुए हैं। मैंने फ़ोन किया तो पता चला भाई वहाँ तो एक्सट्रीम ठंड हो रही है। हम यही ठीक है भाई, सेंटा क्लॉज बन के हम यही घूमेंगे। घर के ही सामने ये बच्चे जो हैं कंचे खेल रहे थे और मुझे ना बचपन याद आ गया अपना। तो मैंने इन बच्चों को बोला कि मुझे ना खेल के दिखाओ। बहुत मस्त, आज इनके स्कूल की छुट्टी थी तो मज़े से खेला। और उसके बाद इन्हें मैंने मैरी क्रिसमस बोला और फिर इनको चॉकलेट दी। हैप्पी क्रिसमस। आज छुट्टी है स्कूल की, है? कहाँ पढ़ते हो? गौजा जा रही। नेक्स्ट डेस्टिनेशन था छोटी चाची का घर, और वहाँ ममता, मेरे ही नाम की एक मेरी देवरानी है, तो उसकी प्यारी सी बेटी भी। और आप हैरान हो जाएंगे, जैसे मैं ममता हूँ और मेरी दीवा है, वैसे इस ममता की भी बेटी का नाम डी से ही पड़ा हुआ है, तो मैं तो इसे देवी बुलाती हूँ। और अब क्या नाम इसके मम्मी पापा रखेंगे ये टोटली उनकी चॉइस है। सेंटा क्लॉज हमारा। ये देखो, इसका पहले चेंज ये देखो, अभी दीवा दीदी आएगी ना जब। और फिर हम सब बैठ के गप्पे मारने लगे। ममता ने ऑफ़र भी दिया कि पकौड़ी बनाती हूँ, सब लोग गरम गरम पकौड़ी खा के जाओ, लेकिन हमने उसको पोस्टपोन किया क्योंकि छोटे बच्चों के साथ बहुत काम होता है। और अब हम आगे माया चाची क्या के घर में, और यहाँ चाची ये गहत की दाल। ये क्यों खाते हैं ऐसे? गरम रहती है ये शरीर के लिए, शरीर को गरम कर देती है। यस, जाड़ों में। अच्छा, थैंक यू।
बहुत ही टेस्टी गहत की दाल खाई आज हमने। तो बेसिकली हम चाचा जी को देखने आए थे। चाचा जी का एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ रास्ते में, एक बाइक वाला इनको टक्कर मार गया तो इनको फ्रैक्चर हुआ है पाँव में। तो हम सब लोग आए हुए थे उनके साथ बैठी, खूब बातें बातें करी और फिर जो है ना ब्लिंकिट से एक स्टिक मंगाई और वो दी। शाम को जो है रामायण का पाठ होता है हमारे घर में, तो आज मैंने भैया से कहा भैया मैं भी उसमें बैठना चाहती हूँ। भैया ने कहा बिल्कुल आ जाओ। ये रोज़ होता है और मैं जा रही हूँ भैया के रूम में रामायण पाठ करने, आप भी सुनिएगा। थोड़ा सा आप लोगों को भी सुनाती हूँ। सुग्रीव से मिलने के लिए पंपा सरोवर जा रहे हैं। पंपापुर में रहता था ना सुग्रीव। अच्छा, वहाँ पहुँचे हुए हैं कि नाम भी वहाँ। जैसे कि देखो इस समझ में आ रहा फल आहार में जमीन बिटर सब रही भूमि की है, जितने भी फल के आहार से सारे वर्ष है जमीन से नीचे आए हुए हैं। परोपकारी पुरुष की जैसे परोपकारी पुरुष नवही सुसंपत्ति जाएगी, संपत्ति पाके जाता है। देखी राम आते से शुरू करो। चलो तो देखी राम आते रुचिर कलावा मर्जनु कीन परम सुख पावा। देखी सुंदर तनु पर छाया बैठे अनुज सहित रघुवर। राम पुनि सकल गए जहाँ प्रभु सुख आसीना। गावत राम चरित मृदुवानी प्रेम सहित बहु भांति बखानी। करत दंडवत लिए उठाई राखे बहुत बार उरलाई। स्वागत पूछी निकट बिठारे लक्ष्मण सादर चरण पखारे। अब यहाँ बाहर बोन फायर स्टार्ट हो चुका था। आज सब कुछ यज्ञ ने किया और मुझे बुला के बोला मम्मी चलो आलू भून के खिलाता हूँ। तो ये क्या मस्त आलू भुना इसने आग के ऊपर और काट काट के नमक लगा लगा के खिला रहा था। तो काफ़ी टाइम हम सब ने ना रात को ईजा को खिला के सुला दिया और उसके बाद हम सब बैठ के यहाँ पे मूंगफली खाने लगे। तो बात मूंगफली या खाने की नहीं है, बात थी हमारे साथ की। सब बहुत मज़ेदार बातें कर रहे थे और बड़ी अच्छी नोक झोंक। फिर हम लोग ऊपर आ गए और सुभाष ने और दीवा ने अच्छे से ईजा का अपना बिस्तरा वगैरह लगाया और हीटर लगाया और ईजा को अच्छे से सुलाया। ईजा तकलीफ़ में है बट आज बहुत खुश है। ये तो शाम होते ही अपनी जो शाही अपनी कुर्सी है वो पकड़ चुकी थी। बहुत मैंने इसको हिलाने की डुलाने की आवाज़ देने की कोशिश की लेकिन मजाल जितना मैं बात करी थी उतना ही गोल घूम के सो रही थी। तो इसको अच्छे से सुला के हम सब भी सोने के लिए चले गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आशा करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप पहली बार मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें।